Okay, practical 5 is all about the menu planning for different income families. What does it mean? You have to plan a menu for different income levels. Income levels कितने हैं यहाँ पे डिवाइड हुए हुए? 3. कौन कौन से? लो इनकम लेवल, मिडिल इनकम लेवल एंड हाई इनकम लेवल. आपने एक मेन्यू बनाना है लो इनकम लेवल का, जो कि 1 डे का मेन्यू होगा. ठीक है, उसमें ब्रेकफास्ट से लेके आपको डिनर तक सब कुछ शामिल करना है. ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या है? प्लान अ होल डेज मेन्यू फॉर अ लो इनकम फैमिली इन रुपीज़. यहाँ पे लिखिए सारे 15,000 पर मंथ. राइट डाउन 15,000 पर मंथ. एंड दे स्पेंड 80% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड. यानी उस 15,000 में से 80% फूड, वो 80% जो अपनी इनकम की वो किस पे स्पेंड करते थे? फूड पे. द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पर्सन, फादर, मदर, टीनेज गर्ल एंड अ बॉय. मेक द मार्केट लिस्ट ऑफ द फूड प्लान एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. द कॉस्ट लिमिट इज़, कितनी होगी लिमिट? जो भी आप 80% का आंसर निकालेंगे वो उसकी कॉस्ट की लिमिट होगी. How you are going to fill the columns. 15,000 for monthly income of low income, middle income की 50,000 होगी और high income की 1 लाख होगी. इनकी परसेंटेज वाला कॉलम भी फिल कर लीजिए. 80%, 50% एंड 30%. अब 15,000 का 80% कितना बनेगा? इसको हम क्या करेंगे? 15,000 की 80% निकालने के लिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100. क्या करेंगे? मंथली इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. तो आंसर जो आएगा वो हमारी मंथली फूड बजट हो जाएगा. इस हिसाब से लो इनकम का बन गया 12,000, मिडिल इनकम का बन गया 25,000 और हाई इनकम का बन गया 30,000. So the next step is you have to calculate the daily food budget. डेली फूड बजट मतलब क्या? कि पूरे दिन में वो लोग 3 मील्स में उनका कितना मनी स्पेंड होता है. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 12,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो हम इसको डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारा डेली फूड बजट होगा. 12,000 डिवाइडेड बाय 30, आंसर इज़ 400. इसी तरह 25,000 डिवाइडेड बाय 30, आंसर इज़ 833. 30,000 divided by 30, answer is 1,000. So you can see the daily food budget for low income is 400, middle income is 833 and high income is 1,000. Is budget for 1 meal. ये जो हमने पहला निकाला था कॉलम, वो कितने मील का था? पूरे दिन के 3 मील्स का. और जो अब हम निकालेंगे वो हमें 1 मील का चाहिए फॉर 4 पर्सनस. तो 400 को सिंपली किससे डिवाइड करेंगे जो हमारे पास 1 मील का आएगा? 3. कंसिडरिंग दैट हम 3 मील्स दे रहे हैं. सो 400 विल बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट द बजट फॉर 1 मील. इसी तरह 833 will be divided by 3 to get the budget for 1 meal. 1,000 will be divided by 3 to get the budget for 1 meal. 133 is for low income, 277 is for middle income and high income के लिए होगा 333. Last column is the budget per meal per person. यानी पूरे दिन में लो इनकम में अगर 4 मेंबर्स हैं और एक मील का एक पर्सन का कितना खर्चा होगा? तो सिंपली बजट फॉर 1 मील 4 पर्सनस का हमने निकाल लिया था 133. अब 1 पर्सन का कैसे निकालेंगे? इट विल बी डिवाइडेड बाय 4. वेरी गुड. इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर इज 33 फॉर लो इनकम. मिडिल इनकम के लिए 277 को अगेन 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 69 और हाई इनकम को के 333 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 83. सो दिस इज द रुपीज़
पैसे फॉर 1 person 1 meal, ठीक है। To make the menu for different income levels, so there are some suggestions that need to be followed for low, middle and high income families. They are written already in bullets. वो suggestion क्या है? सबसे पहले लो इनकम का, जैसे आपने देखा जितना बजट है, we have to make the budget, we have to choose the food accordingly. ऐसा नहीं हो सकता कि हम लो इनकम के लिए बहुत कॉस्टली मीट या मिल्क या वेजिटेबल चूज़ करें। देना हमने न्यूट्रिशन ही है, न्यूट्रिशियस फूड ही प्रोवाइड करना है तीनों इनकम लेवल्स को, लेकिन हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड जो है वो डिपेंड करेगी हमारी प्लानिंग में। और हमारी प्लानिंग में ये सजेशंस हैं कि लो इनकम के लिए अब आप टेट्रा पैक मिल्क लेंगी तो वो कॉस्टली पड़ेगा, खुला दूध लेंगी तो वो कम कॉस्टली होगा। सो हियर वी विल गोइंग टू चूज़ दी लूज मिल्क, योगर्ट और वो चीज़ें जो ब्रांडेड नहीं हैं। The other points that may include that you should add the vegetables. They may become voluminous after cooking. जितना आप जो है फूड ऐसा देंगे जो कुक होने के बाद श्रिंक हो जाएगा, उतना ही उन 4 persons के लिए खाना मुश्किल होगा। सो इंस्टेड ऑफ एज आई टोल्ड यू ब्रेकफास्ट में इंस्टेड ऑफ ब्रेड्स एंड सीरियल्स यू शुड या बटर और जैम नहीं देंगे क्योंकि वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं। हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं? हम एग्स ऑफ़र कर सकते हैं। एग्स भी किस तरह? विद लॉट्स ऑफ अनियन एंड सस्ती वेजिटेबल्स। उसमें एग्स को जब स्क्रैम्बल्ड करके खाते हैं तो वो सालन की फॉर्म का बन जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लो इनकम के हैं उन गरीबों को सिर्फ आपने रोटी और चाय ही देनी है। यू कैन ऐड एग्स, यू कैन ऐड सम सालन टाइप की चीज़, आलू की भाजी, आलू की भुजिया। और जब हम मीट की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि दे कैन नॉट हैव मीट, दे कैन हैव द लोअर कट्स ऑफ मीट। कैसे? लोअर प्राइसेस कट्स कौन से होते हैं? जैसे विंग्स हो गया या वो वाली बोन्स वाली मीट जिनमें गोश्त कम और बोन ज़्यादा होती है लेकिन इक्वली वो न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें जो भी उसमें मीट होता है दैट इज़ इक्वली न्यूट्रिशियस फॉर दोज पीपल। सो यू कैन हैव दोज इन देयर डाइट। नाउ गर्ल्स यू हैव टू मेक अ मेन्यू फॉर अ लो इनकम फैमिली, जिसमें आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो डेफिनेटली ऐड करेंगे ही। यू कैन ऐड दी स्नैक्स, लो बजट स्नैक्स, टी टाइम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसी तरह जिस तरह आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 में करंट प्राइसेस का प्रैक्टिकल किया था, आपने यहाँ पे अपने मेन्यू के फूड आइटम्स लिस्ट डाउन करने हैं। क्वांटिटी आपने कौन सी लिखनी है? 4 persons की लिखनी है, ठीक है। अगर आप चपाती की एक चपाती की अगर आपने कॉस्ट मालूम की है तो उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट में लिखेंगे। और ये कॉस्ट पर यूनिट में क्या आएगा? आपने जो मार्केट की प्राइस मालूम की थी। अगर आप में से किसी के पास कोई प्राइस मालूम नहीं हुई और पीछे नहीं लिखी हुई तो कोई बात नहीं, आप इंटरनेट से सर्च करके अपने मेन्यू की कॉस्ट पर यूनिट खुद निकाल लें, ठीक है। फिर आपने अपने मेन्यू की क्वांटिटी लिखनी है जो कि 4 persons की होगी, और फिर आपने एक्चुअल कॉस्ट किसकी निकालनी है? जो क्वांटिटी आपने 4 persons की लिखी होगी, आपने इस क्वांटिटी की एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। ये देखें कि टोटल कॉस्ट कौन सी आएगी। टोटल कॉस्ट वो आएगी जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट का टोटल होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये 400 का कैसे आया कि बजट पर डे हमने क्या निकाला था? पीछे बजट पर डे हमने 400 निकाला था, तो ये 400 जो है हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इसके लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है इट शुड नॉट बी मोर देन 400, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोग को बताई कि क्वांटिटी आपने कौन सी लिखनी है। यहाँ पे क्वांटिटी आपने वो लिखनी है जो आपके पास यहाँ फर्स्ट प्रैक्टिकल में एवरेज सर्विंग्स में दी हुई है ना क्वांटिटीज़, ये वाली। इनको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने लोगों की सर्विंग्स आ जाएंगी? 4 की, ठीक है। तो ये बात माइंड में रखिएगा।